जब मैं 7 साल का था, हमारा घर भी और जो हमारी 2 दुकानें थी वो भी सब बिक गया था। ये टीचर्स सबको पता था अच्छा लड़का है, लेकिन टॉपर मैं कभी क्लास में नहीं हो पाया। मतलब कोशिश करता था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखता था क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोई भी कोचिंग। मेरी मम्मी के पास लास्ट 4500 रुपीज़ थे जब मैंने वो बैच लिया आपका लक्ष्य 12th में। लेकिन मैं रोता था, मतलब काफ़ी कि मैं कैसे पढूं, क्योंकि सब चीज़ तो एकदम कंप्लीट नहीं हो सकती यूट्यूब से। मतलब अगर ये नहीं कोचिंग नहीं होती, मतलब नहीं होता तो मैं 100% नहीं पढ़ पाता। जय हिंद, मेरा नाम है अलख पांडे और आज हमारे साथ हैं जेई 2023 एडवांस के टॉपर अनुज। और अनुज की इस साल जेई एडवांस में 1785 रैंक आई है। अनुज की कहानी काफी इंस्पायरिंग और अनुज की कहानी काफी मोटिवेटिंग है, सिर्फ जेई के एस्पिरेंट के लिए नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए। तो अनुज की कहानी हम लोग सुनेंगे। अनुज आते हैं फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच से और उसी बैच के जरिए अनुज से मेरी जान पहचान हुई है। तो अनुज से डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अभी कैसा लग रहा है? सब बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे मिलके। मेरे से मिलके कि सेलेक्ट होके? सेलेक्ट होके और उससे ज़्यादा तो आपसे मिलके। झूठे नहीं सर, सच है ये। अनुज, कहानी एकदम शुरू से लेके चलेंगे, ठीक है? और धीमे धीमे कहानी आपकी पूरी सुनेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। सर मेरा जन्म यूपी में खुर्जा शहर है, वहाँ पे हुआ। मेरे पापा बिजनेस करते थे, उसमें उनको काफ़ी लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा घर भी और जो हमारी 2 दुकानें थी वो भी सब बिक गया था। तो तब से हम रेंट पर ही रह रहे हैं। कब तो आप कितने साल के थे? जब मैं 7 साल का था। मेरे फादर बुलंदशहर पहले काम करते थे, जॉब करते थे, फिर अब नोएडा जॉब करते हैं। पीछे ही चलते हैं वापस। तो Yes, sir. आप स्कूलिंग कहाँ पे करते थे? सर स्कूलिंग वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल था, महाराजा अग्रसेन, उसमें पढ़ता था। अग्रसेन स्कूल? हाँ, अग्रसेन। तो आप जब मेरे ख्याल से क्लास फर्स्ट या सेकंड में थे, यस। तब ऐसी कुछ दिक्कतें हुई तो उस टाइम तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा? नहीं सर, लेकिन मतलब लग रहा था कि अब, लेकिन इतना दुख नहीं हो रहा था कि हमारा घर भी छूट रहा है। लेकिन उसके बाद अब पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें। फिर जब स्कूल में पढ़ते थे हम, तो ऐसे ही चलता था। स्कूल में भी काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन पढ़ाई हमारी, मैं अपनी बहन से पढ़ा हूँ। मतलब वो अच्छा परफॉर्म करती थी स्कूल में। वो मुझसे 1 साल बड़ी है। 1 साल बड़ी है बस? हाँ। अच्छा। वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती थी, तो उसको देखे देखे मैं भी स्कूल में कि मुझे भी पढ़ना है, ये सब चीज़ करनी है। तो जब आप छोटे थे, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो मम्मी पापा नहीं पढ़ाते थे, बहन पढ़ाती थी? वो हमेशा फर्स्ट आती थी, तो उसको देख के कि मुझे भी आना है। वो मतलब मैं नहीं आ सकता था, मतलब नहीं आ पाया 9th तक तो, लेकिन उसको देखता था। लेकिन हमारी मम्मी हमें दोनों को पढ़ाती थी। मम्मी ने कब तक पढ़ाया? मम्मी ने हमें 8th तक पढ़ाया। हाँ, मैथ्स वगैरह सब पढ़ाती? हाँ, सब पढ़ाते थे। मम्मी क्या करती हैं? अदरवाइज जॉब भी करती हैं? हाँ, जॉब करती हैं। क्या करते हैं मम्मी? सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है ना, उसमें वर्क करती हैं। अच्छा, तो जॉब के साथ साथ आपको पढ़ाना भी देखती थी? वो तो अब करती हैं, पहले नहीं करती थी, पहले सिर्फ पापा करते थे। पहले सिर्फ पापा करते? हाँ। और बताओ, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या टॉपर थे आप? कैसे थे पढ़ाई नहीं में? सर, स्कूल के बारे में बताओ, कहानी है स्कूल। सर मतलब ये टीचर्स सबको पता था अच्छा लड़का है, लेकिन टॉपर मैं कभी क्लास में नहीं हो पाया। मतलब कोशिश करता था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन टॉपर बनना स्टार्ट हुआ सर 9th क्लास से। 9th में मतलब एक टीचर होता है जो इतना अप्रिशिएट कर देता है कि फिर मतलब लगने लगता है कि फर्स्ट ही आना है। तो पहले क्लास में फर्स्ट आया 9th में। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। ऐसा होता, मतलब 9th में आया था, तो स्टार्टिंग में ही मैम ने एक ओरल टेस्ट लिया था। अब उस दिन सिर्फ मैं ही पढ़ के गया था, पूरी क्लास कोई नहीं पढ़ के गई थी। तो फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मुझे जब मिला, जब मैंने सब चीज़ सुना दी मैम को, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट करा, तो मुझे भी लगा कि मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। तो जब से फिर मैं 9th में पहले मैं क्लास में टॉप आने लगा, क्योंकि 9th में मैंने देखा है मोस्टली सब ढीले पढ़ने लग जाते हैं। तो 9th में जब मैम ने अप्रिशिएट करा, तो मैं अप्रिशिएशन फिर दूसरी मैम ने करा, तो इस तरीके से तो 9th में फर्स्ट आने लगा। फिर जो सेक्शंस होते हैं उनमें नाम आने लगा। तो ऐसे ऐसे जब 9th से मैं टॉप आने लगा, उससे पहले नहीं था। उससे पहले क्या करते थे? उससे मतलब अच्छा पढ़ता था, लेकिन टॉपर कभी नहीं बन पाया कि टॉपर है, ये नहीं था कभी नाम। दोस्ती यारी बहुत थी? हाँ सर, मतलब
ऐसा नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट लड़का नहीं हूँ। आराम से पढ़ता था। और ये भी था, मतलब मेरा उस टीचर मुझे डांटते थे क्योंकि मेरा बाल स्टाइलिश बाल कटवाना ये सब मुझे अच्छा लगता था। अभी तो नॉर्मल लग रहा है मुझको तो ये। जब कटवाता था वो सब जर्नी में सब अपने आप ही छूट जाता है सर। स्टाइलिश मतलब थोड़ा सा जब स्टार्टिंग हुए थे कि यहाँ से साइड से बाल कटवाओ तो टीचर डांटते थे। और कैसे बाल बताओ क्या होता है? मतलब यहाँ से कम, थोड़े यहाँ से ज़्यादा। घर घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नंबर लाओ, उसके बाद जो तुम्हारा मन है कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन स्कूल में ये समझते हैं, लेकिन मैं समझता कि बाल से क्या दिक्कत है, वो तो अपना मन है। तो लेकिन वो 10th तक मुझे खूब डांट पड़ी है उस चक्कर में। मतलब बातें करना, पीछे बैठना। लेकिन एक थी मतलब क्लास में जो टीचर मेन बात बोल रहा है वो मेरी सब सुनता था, तो उससे मुझे इस चीज में दिक्कत नहीं आती थी। तो ये बात रही है। फिर क्या हुआ 9th क्लास के बाद? 10th मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। और फिर मुझे जेई के बारे में पता चला 10th में। तो फिर मैंने जेई के लिए सोचा, क्योंकि जेई एक ऐसा एग्जाम 9th है। में कहाँ पढ़ते थे? कोई ट्यूशन था? नहीं सर, मतलब मेरी एक दीदी है वहीं खुर्जे में, तो वो मैथ्स पढ़ाती थी, तो उनसे पढ़ता था मैथ्स। बाकी सब मैंने खुद कवर कराए। फिर 10th में अच्छे मार्क्स आए। और फिर 11th में साइंस लेके मैंने जेई की तैयारी स्टार्ट करी। पहली बार कब सोचा आईआईटी की तैयारी करनी है? सर 10th में मतलब सुना ही था कि आज अगर ऐसे एग्ज़ाम, मतलब ऐसा ये एग्ज़ाम होता है, इसको मतलब हर कोई नहीं दे सकता है, कोई भी। तो ये जब सुना था, लेकिन जैसे मैं मम्मी को बताता था तो वो मना कर देती थी, और क्योंकि जैसे फीस उसकी काफ़ी ज़्यादा है, कैसे पढ़ोगे, ये सब चीज़ें। तो लेकिन मैं काफ़ी समझाता, नहीं फीस तो लोन मिल जाता है। लेकिन वो अभी भी डरती हैं, मतलब कैसे होगा। लेकिन ये पता था कि कैसे भी करना है। जब तो ये था कि अपने आप ही कुछ पढ़ लूँगा, कर लूँगा। लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करा था। फिर 11th में आए, सिलेबस अचानक से हाँ सर, सिलेबस एकदम अलग हो गया। जेईई का सपना भी देख लिया। हाँ। बताओ फिर आगे। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोई भी कोचिंग। कोचिंग मस्ट थी, ऐसा मुझे मतलब ज़रूरत थी कोचिंग की, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं वीडियोस देखता था, 1-2 चैप्टर मैंने वहाँ से कंप्लीट करे। फिर सर एकदम मेरे फादर हैं, उनका कॉल आता है कि उन्होंने मेरे बारे में किसी को बताया होगा, उनके फ्रेंड के। तो उन्होंने मुझे एक कोचिंग दिलवाई थी जो लॉकडाउन के टाइम ही स्टार्ट हुई थी। मैंने उस 2-3 महीने पढ़ा, लेकिन सर वो कोचिंग हमारे लिए तो काफ़ी महंगी, और वो कहते थे कि हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो वो कोचिंग 5000 मंथली थी, लेकिन हमने 2-3 महीने कैसे पढ़ाया सब मैं मतलब जानता हूँ। मतलब काफ़ी, लेकिन पेरेंट्स को ये था कि कुछ तो करना है, करवाना ही है, सब चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल से 3 महीने मैंने पढ़ा था उनसे, फिर वो बंद कर दी थी क्योंकि नहीं हो सकता था पैसा। हाँ, जब तक मुझे पता नहीं था वो पीडब्ल्यू के बारे में। तो पढ़ाई अच्छी चल रही थी, वापस पैसा? हाँ सर, 2-3 महीने पढ़ा जब मुझे बिल्कुल पीडब्ल्यू के बारे में नहीं पता था। फिर सब इंसिडेंट आता है कि मेरी दादी बीमार हो जाती हैं, तो वो सबसे बड़ा फेज़ था। अब वो मुझे कोचिंग भी नहीं करवा सकते, और क्योंकि दादी काफ़ी मतलब ऐसे बीमार नहीं, मतलब बिल्कुल बीमार जो हो जाना है कि उनको हॉस्पिटलाइज ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो फीस भी अफोर्ड नहीं। तब एक बार मैं लेकिन फिर भी जब मैं आपके वीडियोस देखता था तब कि नहीं मैं अपने आप ही कर ही लूँगा। तो पूरा 11th अपने आप पढ़ रहे थे बाकी? हाँ, उसके बाद मैंने आपके वीडियोस देखे, कंप्लीट करा, तो जो सिलेबस मैं कर सकता था। फिर 12th में? हाँ 12th, क्योंकि 11th कंप्लीट हो गई। फिर 12th में, लेकिन मैं रोता था, मतलब काफ़ी कि मैं कैसे पढूं, क्योंकि सब चीज़ तो एकदम कंप्लीट नहीं हो सकती यूट्यूब से। और गाइडेंस भी चाहिए होती है। फिर एक मतलब ये लकी कह लो या ईश्वर, कि एक दिन मेरे दोस्त ने, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लक्ष्य बैच भी चलता है ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं इतना यूट्यूब पे देखता नहीं था। तो मेरे दोस्त ने एक दूसरे दोस्त के बारे में बताया था कि वो वहाँ से पढ़ रहा है पीडब्ल्यू लक्ष्य से। और मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये था कि पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। फिर मेरी मम्मी के पास लास्ट 4500 रुपीज़ थे, जब उनके पास बचे हुए, उन्होंने रख रखे थे। तो मैंने वो बैच लिया आपका लक्ष्य जेई का 12th में। जब उन्होंने भी देखा मैं रोता था, लेकिन पढ़ता था
कि अपने आप ही पढ़ लूँगा। 4,500 बचे थे, किस चीज़ से? पापा की सैलरी, मतलब कहाँ से बचे? नहीं जब मेरी मम्मी नोएडा ही वर्क करती थी, काम करती नोएडा थी। कब आई? ये तो बताया नहीं आपने। मैं तो इसी साल आया हूँ, मेरे पापा 5 साल से हैं। तो नोएडा क्यों मूव किए, क्या हुआ? सर नोएडा क्योंकि सर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ने लग गए, और तो बुलंदशहर से वो उनको नोएडा थोड़ा सही लगा, तो नोएडा फिर मेरी मदर भी आ गई क्योंकि पापा फिर अकेले रहते, तो नोएडा उन्होंने भी वर्क करा क्योंकि दोनों ही काम करेंगे जब ही हो पाता। पर आप वहीं थे बुलंदशहर में? हाँ हाँ, दादी के पास रहते थे, उन्होंने पूरा एफर्ट्स दिखाया है हमें तो मम्मी ने जॉब स्टार्ट तब की जब आप किस क्लास में थे? जब 9th में था, 9th या 8th तक, 8th में लास्ट में आई थी वो नोएडा, तब मैंने बैच लिया था ये आपका लक्ष्य जी। और सर मुझे मतलब मैं तुरंत बोलूँ तो मैंने ये लिया था कि चलो बोर्ड का तो पढ़ ही लेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो। लेकिन जब ये बैच मैंने 1-2 दिन तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है चलो पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना विश्वास नहीं होता है ना कि इतने कम पैसे में ये इतनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो 2-3 दिन तक कॉपी नहीं बनाई, लेकिन लेक्चर देखे और वो लेक्चर देख के समझ आ गया सर बहुत बड़ी चीज़ हाथ लग गई है। तो फिर मैंने सब फिर मेरे दोस्त आकाश में पढ़ते थे, एलन में पढ़ते थे, तो वो बताते थे। लेकिन मैंने जब PW का जब मैं अपने उनके क्वेश्चन देख के अपने सॉल्व करता था, तो कि तुम्हारी क्लास में ये भी पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं, तो सब वो बहुत बढ़िया मिल गया था मुझे। मतलब अगर ये नहीं कोचिंग नहीं होती, मतलब नहीं होता तो मैं 100% नहीं पढ़ पाता, कोई भी कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 11th की पढ़ाई कैसे कर रहे थे? 11th के आप इस साल और भी बहुत एक बढ़िया चीज़ हुई कि आपने अर्जुना बैच दिया था, वहाँ से पढ़ रहे थे? वहाँ से पढ़ा था, वो सबसे बेस्ट। वो क्योंकि मैंने खूब टेलीग्राम पे भी देखा कि कहीं से अर्जुना मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल रहा था सर, बहुत सर्च करा, और लेकिन एक बढ़िया चीज़ होगी अर्जुना बैच मिल गया लक्ष्य के साथ। हाँ, लक्ष्य इस के साल भी साथ। दिया हम लोग ने, इस साल भी किया वो ये चीज़। वो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैं एक साल सारे नोट्स बनाता था प्रॉपर, उसको पढ़ता था कि सिलेबस मुझे पहले कंप्लीट करना है, अच्छा तो हम कर लेंगे। तो एक हफ्ते 11th का पढ़ा, नेक्स्ट 12th का टेस्ट का जो टेस्ट होता था, तो ऐसे ही करते ये पढ़ता था मैं ऐसे। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी लगी मुझे। तो आपने ड्रॉप ईयर में लक्ष्य बैच लिया जिसमें अर्जुना का भी फ्री मिल रहा था, यस और उसी से भी पढ़ने लग गए। उससे ही पढ़ना है। फॉर अ ड्रॉपर स्टूडेंट आप कितना टाइम लेक्चर देखने को देते थे और कितना टाइम सेल्फ स्टडी को? सर मैं लेक्चर रिकॉर्डेड देखता था, लाइव में जब तुम्हें देखना है मतलब वो नहीं हो सकता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं और जैसे जब सर क्वेश्चन देते हैं तो स्टॉप करके क्वेश्चन करना खुद ही करता था। तो मैं रात को देखता था लेक्चर, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं लेक्चर देखता था कि ये यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि लेक्चर तो एंटरटेनिंग है। हाँ, मजे की लेक्चर चीज़ है। एंटरटेनिंग है, यस सर। कि उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, टीचर जो समझा रहा है उसको समझना है केवल, तो ये इसलिए मैं उसमें पढ़ता था। नोट्स कैसे बनाते थे? सर नोट्स तो मैंने मतलब एक बार बनाए फिर दोबारा बनाए, ऐसे मतलब उसमें ऐड करता गया जैसे जो क्वेश्चन किसी बुक का कोई क्वेश्चन करा। जैसे फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, हाँ तो पूरे लेक्चर का नोट बनाओगे सारे क्वेश्चंस का, या कुछ ही क्वेश्चंस का बनाते थे, ये पूछ रहा हूँ। सर मैं लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाता था, जो सर ने थ्योरी लिखी है वो पूरी लिखता था। क्वेश्चंस जो मेरे से हो गए क्योंकि सर टाइम देते हैं तो वो नहीं करता था, और जो सर ने बताया कि एक्स्ट्रा मतलब इसकी तुम्हें ये किस तरीके से करा गया ये पता होना चाहिए, वो लिखता था, और जो नहीं हो पाते थे वो लिखता था। यानी नोट्स छोटे बनाने की कोशिश करते हाँ, थे जितने हो सके। क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं जिनके लिए मुझे दोबारा रिवाइज करने में ज़रूरत पड़ेगी वो लिखता था, थ्योरी पूरी लिखता था। मैथ्स में भी यही अप्रोच थी? हाँ, मैथ्स में भी यही अप्रोच थी। केमिस्ट्री में ओसी में तो पूरा लिखते होगे? हाँ, उसमें पूरा, उसमें क्वेश्चंस भी सारे, क्योंकि हर क्वेश्चन एक डिफरेंट होता बट है। फिजिकल के अंदर वहाँ भी सेम है? हाँ, फिजिकल के अंदर भी। रिवीजन कैसे करते थे, और क्या रिवीजन के लिए कोई शॉर्ट नोट्स थे तुम्हारे? सर मैथ और फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि वो फॉर्मूले तुम उसके 2-3 क्वेश्चन करोगे तुम्हें याद रह जाएगा, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट है तुम्हें कैसे लगाना है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आईओसी मेनली, तो वो मैं नोट से रिवाइज करता रहता था। ऑर्गेनिक के लिए उस कॉन्सेप्ट सीख लिए तो उसका कोई क्वेश्चन लगा लिए उस तरीके के, ऐसे करता था। फिजिकल भी मोस्टली डीपीपी कर ली दोबारा, वो करता था, या नोट्स। रिवीजन तुम सेल्फ ड्रिवन थे या टेस्ट ड्रिवन थे? रिवीजन तुम्हारा सेल्फ ड्रिवन था या टेस्ट की वजह से रिवीजन होता था? सर टेस्ट से तो मैं मेनली सिलेबस कंप्लीट कर रहा था क्योंकि मेरा सिलेबस रह रहा था, और रिवीजन मैं सेल्फ करता था
कि जैसे मन नहीं कर रहा है तो IUC पढ़ रही, ऐसे ऐसे पढ़ लेता था। अपना शेड्यूल बताओ ड्रॉप ईयर का पूरा। सर ड्रॉप ईयर का यही शेड्यूल था। मतलब मैंने कोई भी फिक्स नहीं करा है। जैसे एक हफ्ते मैं रात को पढ़ा, अब वो रात को पढ़ते पढ़ते अब तुम बोर हो जाओगे, मन नहीं करेगा, तो नेक्स्ट कुछ और अच्छा कहीं से सुना, मतलब कि ऐसे पढ़ना चाहिए, तो उसको ट्राई करा मैंने। जब तुम ट्राई करते जाओगे तो एफिशिएंसी फिर कम नहीं होगी अगर तुम चेंज करते रहोगे। तो मैं ऐसा करता था, एक चीज़ नहीं हो पाती थी मुझसे रेगुलर। तो लेक्चर देखने का कोई फिक्स टाइम नहीं था तुम्हारा, कभी भी देख लेते थे दिन भर में? हाँ, वो कभी फिक्स नहीं रखा। डीपीपी करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है? मतलब लेक्चर देखा उसके साथ DPP करता था। जस्ट बात हाँ, करो। उसके जस्ट बाद। बहुत बढ़िया। टेस्ट क्या तुमने सारे दिए बैचेस के या कुछ सेलेक्टिव देते थे? नहीं सर, टेस्ट मैंने सारे दिए। लास्ट ईयर ऐसा होता था, मतलब टेस्ट देता था तो उसमें अच्छी रैंक्स नहीं आती थी, लेकिन देता लास्ट ईयर भी सारे था, चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जितना हुआ है तो उसमें टेस्ट से बहुत फ़ायदा रहता है। तो इस साल भी मैंने सारे टेस्ट दिए, और टेस्ट जब सारे देते हैं हम तो घबराहट नहीं रहती है कि अभी पढ़ना है अभी नहीं पढ़ना है। उससे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में 12th के स्टार्टिंग में टेस्ट हुआ तो मैं 15 दिन पहले से ही टेस्ट की तैयारी, ये भी क्वेश्चन, उससे फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन टेस्ट सारे अपने नोट्स ही पहले रिवाइज कर लोगे ना, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा चला जाएगा। अभी तो रैंक अच्छी आ गई है और जब मार्क्स आया होगा तो और अच्छी रैंक एक्सपेक्ट भी कर रहे होगे, यस सर। क्योंकि इस बार तो बहुत इन्फ्लेशन हुआ है, रैंक पीछे गई। पर मार्क्स आने के पहले बात करें हम लोग अक्टूबर नवंबर की, उस समय लग रहा था इस बार जेईई निकल जाने वाला है? सर निकल जाने का तो एक्सपेक्ट हो ही जाता है, निकल जाएगा, लेकिन अच्छी रैंक का वो हर समय डर लगा रहता है कि न हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बूस्ट जब मिला जब मेरा प्रहार रैंकर बैच में हो गया, और क्योंकि ऐसा हुआ था जब रैंकर बैच के रिजल्ट नहीं आए थे, पेपर हो गया था, तो मुझे और पे मैसेज आ गए थे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वो मैंने टेलीग्राम पे देखा, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। किताबें कोई अलग से सॉल्व कर रहे थे? सर एज सच तो नहीं करी है मैंने इस ड्रॉप ईयर में, क्योंकि 11th और 12th में रहता है कि ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं, लेकिन 12th में मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, सिर्फ जो सर नोट्स लिख रहे हैं ना और जो सर बोल रहे हैं वो माइंड में बैठा लो। किताब तुम्हारे पास टाइम है तो एक बार सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल खरीदे थे? नहीं सर, मॉड्यूल नहीं। मॉड्यूल नहीं, तो सिर्फ नोट्स? हाँ यस सर। और डीपीपी? DPP और मतलब जैसे मैंने मैथ्स में कुछ चैप्टर्स की सिंगेज करी है ऐसे, और ऑर्गेनिक में MS चौहान करता था, और फिजिक्स में मैंने 11th में और 12th में करी है DC पांडे। ड्रॉप ईयर में मैंने फिजिक्स में केवल लेक्चर्स और कॉन्सेप्ट सीखे हैं और थोड़ी बहुत इरोड करी है। तो तुमने अपना कंटेंट लिमिट कर लिया था? हाँ, कि सर मैंने ये देखा है, जैसे अगर एक चैप्टर को तुम 15 डेज भी पढ़ लोगे, लेकिन और उससे अच्छा है पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। हाँ, उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एक ही चैप्टर को 30 दिन पढ़ लिया, बाद में रिवाइज भी नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि मतलब एक चैप्टर को अगर तुम दोबारा पढ़ोगे तो उसमें नई चीज़ें मिलेंगी, फिर दोबारा करोगे वो ऐड करते जाओगे, तो सब चीज़ ऐड होके वो फ़ायदा देता है। एक बार पढ़ने पे वो फिर दोबारा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, जब भूल जाते हैं, ऐसा लगता है सबको। रिजल्ट आने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? सब खुश थे, और सब रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे थे, बस बहुत बढ़िया, यही मन होता है। और पेरेंट्स भी खुश थे, बहुत बढ़िया रहा। अब क्या प्लान है आगे? सर आगे अभी तो 4 साल बीटेक करनी है, उसके बाद मतलब जॉब करके पहले तो मतलब अपना रूम और वो अपना हाउस ही लेना है, सबसे ज़रूरी है। उसके बाद सर कुछ मतलब अमाउंट जोड़ के स्टार्टअप करने का मतलब मन है, आगे देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो अनुज, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एंड हमें गर्व है तुम्हारे जैसे बच्चों पे। तो ये थी अनुज की कहानी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।